हेलो जी, कैसे हो आप सब। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स यानी कि वर्ग और वर्गमूल ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी। आज देखते हैं हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर यानी कि किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालें, और उसके ऊपर कुछ पैटर्न्स देखेंगे और जानेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। साथ में एग्जाम्पल करते हैं 2 and 3 ऑन पेज 98। फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। हमने देखा था नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 4 अप टू हमने कुछ नंबर्स तक हमने स्क्वायर देखे थे। 1 का स्क्वायर क्या, 1 स्क्वायर इज 1 into 1 1, 2 स्क्वायर इज 2 into 2 that is 4, 3 का 9 लाइक दैट। हमने 20 तक हमने देखे थे 400, जो कि 20 तक हम आसानी से निकाल सकते हैं। 20 तक हमें टेबल्स भी याद होते हैं, तो यहाँ तक के हमें याद ही रहते हैं। इसके आगे सपोज मुझे 23 का स्क्वायर निकालना है। 23 का स्क्वायर मींस 23 को मैं 23 से मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। तो क्या कोई ऐसा मेथड है कि जो जल्दी से इसका स्क्वायर निकाल दे, टाइम कम लगे? तो वो हम देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो कैसे निकालूंगी, लाइक दिस 529। अगर मैंने इसमें गड़बड़ कर दी तो वो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका सिंपल मेथड क्या है कि 23 को मैं लिख सकती हूँ 20 + 3। अब मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। हमने एक आइडेंटिटी की हुई है a + b होल स्क्वायर की। वो क्या होता है, a + b होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ये अप्लाई करके देखते हैं क्या इसमें टाइम कम लगता है। दिस इज इक्वल टू a, यहाँ पे है 20 स्क्वायर + 2 into a into b + b स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर तो बहुत इजी है, 1 0 के 2 0 हो जाएंगे और 2 into 2 4 प्लस 2 into 20 into 3 2 into 3 6 and 20 into 6 is 120। कुछ हमें लिख के नहीं करना पड़ता। प्लस 3 स्क्वायर इज 9। तो ये कितना हो गया, दिस इज 9 और फिर 2 and then 1 and 4 529। इसमें हमें लिख के कुछ ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता और सीधा सीधा ओरली निकल आता है। और आप ये तो मैं समझा रही हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आप जैसे आप करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अब आप बोलेंगे कि ये तो 2 नंबर का डिजिट है तो जल्दी हो जाता है। अगर बड़ा नंबर है, सपोज नंबर है 423, तब कैसे करेंगे। 423 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका स्क्वायर निकालना है। इसको मैं लिख सकती हूँ 400 + 23 स्क्वायर। So this is 400 square plus 2 into 400 a into b 23 plus 23 square। ठीक है। So this is, ये तो 2 जीरो है तो इसके स्क्वायर में डबल द नंबर ऑफ जीरोस, 4 जीरो आ जाएंगी and 4 into 4 16 plus 2 into 400 into 23 कितना हो जाएगा, this is 0 0 तो 2 आएंगी, 8 into 23 तो 8 3s are 24, 2 8 2s are 16 and 2 18 plus 23 स्क्वायर का फिर से जो हमने पहले किया था वैसे कर लेंगे। दैट इज बड़ी ब्रैकेट डाल दो 20 + 3 होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लेते हैं 400 and 8, ठीक है, 1 and 6 7 1 प्लस, अब इसका जैसे पहले किया वैसे ही करते हैं 20 स्क्वायर plus 2 into 20 into 3 plus 3 square। So this is 178,400 plus 400 plus 2 into 3 6 and 6 into 20 120 plus 9। So this is 178,400 plus 529 अभी हमने देखा था। So this is equal to 29 और 5 और 4 9 8 7 1।
ये आ जाएगा। बड़ा नंबर होगा तो उसके पार्ट्स होते चले जाएंगे। एग्जांपल 1 लेते हैं, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। इसमें लिखा ही हुआ है कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, आप बिना मल्टीप्लिकेशन के निकालिए स्क्वायर। फर्स्ट है 39। 39 का मुझे स्क्वायर देखना है। 39 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 30 प्लस 9, so this is equal to a plus b whole square का फॉर्मूला लगा दो। a square is 30 square plus 2 into a 30 into b 9 plus b square is 9 square, so this is 30 का स्क्वायर इजी है, 0 का डबल हो जाएगा 2 0, 3 into 3 9 plus 2 into 30 60 into 9 540, 6 into 9 54 और 0 plus 9 square is 81, so this is equal to, ऐड कर दो 1 10 स्पेस में 8 और 4 12, यहाँ 0 है 1, यहाँ कुछ नहीं, 1 और 5 6 and 9 50। ये हमारा आंसर आ गया। स्क्वायर ऑफ 39 is 1521। सेकेंड है 42। 42 स्क्वायर निकालना है। 42 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ? 40 plus 2 होल स्क्वायर। So this is फिर से वो a plus b whole square का फॉर्मूला, a square is 40 square plus 2 into a into b 2 into 40 into 2 plus b square 2 square, so this is 40 square क्या हो गया? 0 का डबल, 4 into 4 is 16 plus 2 into 40 into 2, so 2 into 2 4, 4 into 40 160, 0 ऐसे लगा दोगे and 4 4 are 16 plus 2 square is 2 into 2 4, ऐड कर दो 0 0 4, 10 स्पेस में 0 6 और 100 में 1 और 6 7 और thousands में only 1। ये है 42 स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं सम पैटर्न्स इन स्क्वायर्स। जो नंबर 5 से एंड हो रहे हैं उनके लिए ये पैटर्न देख रहे हैं। अब 25 स्क्वायर है, वैसे हम 25 स्क्वायर को मैं जैसे हमने पहले सीखा है वैसे ही कर सकती हूँ। 20 plus 5 whole square equal to 20 square plus 2 into a into b, 2 into 20 into 5 plus 5 square। तो ये हो गया 20 स्क्वायर क्या होगा? 0 के डबल जीरोस हो जाएंगे, 2 into 2 4 plus 2 into 20 into 5, 2 into 20 40 and 5 is 200, 5 4s are 20 ना, और 0 plus 5 square is 25। तो ये कितना हो गया? यूनिट स्पेस में 5 2, यहाँ 0 0 2, हंड्रेड्स में 2 and 4 6, 625। क्या इसका कुछ और मेथड है और भी इससे छोटा? इसका छोटा मेथड उसने क्या बताया है कि आप 2 लो, उससे नेक्स्ट डिजिट लो 2 plus 1 3, इंटू करो 100 प्लस कर दो 25। ये हो गया 2 into 3 6, 6 into 100 600 plus 25 625 आ जाता है। हर एक में इसने ऐसे ही किया। जैसे 35 स्क्वायर है, 3 का नेक्स्ट 4, 3 into 4 into 100 और प्लस 25। उनके लिए जिनका यूनिट डिजिट 5 है, जो नंबर 5 से एंड हो रहा है, तो ये कितना हो गया? 1200 प्लस 25, 1225 आ गया। इसका 75 स्क्वायर 7, 7 का नेक्स्ट क्या डिजिट 8, 7 into 8 into 100 प्लस 25 कितना हो गया? 7 into 8 5 6 और 5 6 0 0 प्लस 25 5 6 2 5, यही आ गया ना। ऐसे ही 125 स्क्वायर, तो इसमें 5 को छोड़ देना है, इसको देखना है 12 into 13 into 100 plus 25, so this is equal to 13 2s are 26, 2 13 and 1 2 1 5 into 100 plus 25 कितना हो गया? 15600 plus 25 15625, यही आ गया। ये हमें कैसे मिला कि 2 into 3 करें, 3 into 4 करें, 7 into 8 करें, उससे नेक्स्ट डिजिट 12 into 13 और फिर into 100 plus 25, ये कैसे आया?
देखो जैसे 25 है, एक जनरलाइज कर लेते हैं ना, ये 35 75 तो रहेगा, इसको मैं लिख लेती हूँ a, इसका स्क्वायर मुझे निकालना है। a5 का क्या मतलब है, 25 हमें कैसे मिलता है, ये 2 इंटू 10 प्लस 5 होता है ना, ये यूनिट प्लेस और ये टेंस प्लेस, तो ये क्या हो गया a इंटू 10 प्लस 5 होल स्क्वायर, दैट इज 10a प्लस 5 होल स्क्वायर। ये क्या होगा, इसको फॉर्मूला लगाओ 10a स्क्वायर प्लस a प्लस b होल स्क्वायर वाला, प्लस 2 इंटू 10a इंटू 5 2ab, 2 इंटू a क्या है यहाँ पे 10a, b क्या है 5, 2 इंटू 10a इंटू 5 प्लस b स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10a का स्क्वायर क्या होगा, ये 10a ऐसे डाल दो, दिस इज 100a स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 10 इंटू 10 100 और a स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10a इंटू 5 50 इंटू 2 100, 100 इंटू a 100a प्लस 25 प्लस 25 का, इसको तो अलग छोड़ दो, इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 100 और एक a कॉमन है, 100a हमने कॉमन ले लिया तो a बच गया, a इंटू a इज a स्क्वायर प्लस 100a कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस 25, 100a इंटू 1 इज 100a, ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया, कैसे, दिस इज a इंटू a प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25, मतलब a क्या था, ये जैसे इसमें 2 है, a लो और उससे नेक्स्ट वाला डिजिट लो a प्लस 1, जैसे 2 था तो नेक्स्ट क्या था 3, 2 इंटू 3 इंटू कर दो 100 प्लस करो 25, तो ये हमें फॉर्मूला ऐसे मिलता है। मेथड वही है जो हमने पहले किया, खाली इसमें अगर हमें ये याद हो जाता है तो और भी कम टाइम लगता है, नहीं तो आप सिंपली वैसे ही कर सकते हो जैसे हमने पहले वाले मेथड में किया, 20 प्लस 5 करके भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट, ट्राई दिस ऑन पेज 97, फाइंड स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स containing 5 in units place। वो फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब 5 in units place होगा। फर्स्ट इज 15, क्या निकालना है 15 स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट डिजिट लो 1 इंटू इससे नेक्स्ट 1 प्लस 1 2, 1 इंटू 2 इंटू 100 प्लस 25, यही था ना फॉर्मूला, so this is 1 into 2 2, 2 into 100 200 plus 25 225। नेक्स्ट 95, 95 स्क्वायर क्या होगा, पहला डिजिट है 9, 9 इंटू नेक्स्ट इसका 9 का नेक्स्ट 10 इंटू 100 प्लस 25, 9 इंटू 10 इज 90, 90 इंटू 100 9000 प्लस 25 9025। नेक्स्ट 105, 105 स्क्वायर इज 5 को तो छोड़ दो 10, 10 इंटू नेक्स्ट नंबर 11 इंटू 100 प्लस 25, so this is 10 into 100 is 110 into 100 प्लस 25, ये कितना हो गया 10, एक जीरो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी 30, और 11 इंटू 1 11 प्लस 25, so this is 11025। नेक्स्ट 205, 205 होल स्क्वायर, 5 को तो छोड़ दो 20, so 20 इंटू नेक्स्ट इज 21 इंटू 100 प्लस 25, दिस इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 एंड 2 1 2, 2 2 4 इंटू 100 प्लस 25, so this is 42030, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा ना, 420 के आगे और 2 जीरो लग जाएंगे प्लस 25, so this is 42025। फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो वही अपना पुराना जो हमारा मेथड था क्या था, 15 स्क्वायर इज 10 प्लस 5 होल स्क्वायर
बस फॉर्मूला लगा दो, 10 स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू a इंटू b इज 2 इंटू 10 इंटू 5 प्लस b स्क्वायर इज 5 स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज 100 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 10 100 प्लस 5 स्क्वायर इज 25। 100 प्लस 100 प्लस 25 इज 225। नेक्स्ट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या होते हैं, अगर 3 नंबर्स हैं और 2 नंबर्स के स्क्वायर्स ऐड करें तो हमें तीसरे नंबर का स्क्वायर मिलना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे ये 3 नंबर्स हैं 5, 12 एंड 13। इसमें 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर होता है। 5 स्क्वायर इज 25, 12 स्क्वायर इज 144। ये कितना होता है 549 और 14 एंड 2 169। ये 13 स्क्वायर इज 169 ना। अगर 3 नंबर्स मेरे पास ऐसे हैं, इनके स्क्वायर्स करूं अगर और 2 के स्क्वायर्स ऐड करूं तो मुझे तीसरे का स्क्वायर मिलना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं कि ये वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ऐसे कई नंबर्स हमें मिल जाते हैं। पाइथागोरियन इसको क्यों बोला गया? ये कहां से मिलता है? जब एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर इसकी ये वाली साइड A है और ये B है और ये हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल है, ये C है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर। यही हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इसीलिए इसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि एक नंबर दिया होगा तो बाकी के 2 नंबर्स निकालो। अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, वो कैसे करेंगे? उसके लिए अगर मुझे कोई फॉर्मूला मिल जाए, जैसे कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, जहां की m एक नेचुरल नंबर है, ये तीनों जो हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। करके भी देख सकते हैं, जैसे 2m होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, देखते हैं ये इसका स्क्वायर है। So this is equal to 2m square is 2 square m square, that is 4m square plus m square minus 1 whole square। कौन सा फॉर्मूला है ये? a minus b whole square वाला। वो क्या है? a square minus 2ab plus b square। यही अप्लाई कर दो इधर। m square square that is m raised to power 4 minus 2 into a into b, तो 2 into m square into 1, that is 2m square प्लस b स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर, वो आ जाएगा 1। दिस इज इक्वल टू m4 को आगे ले आते हैं। ये 2 लाइक टर्म्स हैं, इनको इकट्ठा कर देते हैं। 4 माइनस 2 प्लस 2 m स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। ये क्या है? दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। यही था ना m स्क्वायर प्लस 1, तीसरा नंबर। तो ये हम अप्लाई करके हम बाकी के 2 नंबर्स निकाल सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं 2, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest number is 8। अगर ये 3 नंबर्स हैं तो स्मॉलेस्ट मुझे 8 दिया, बाकी के 2 निकाल। अब इसमें हम ये कैसे देखें कि 8 कौन सा नंबर है, ये वाला या ये वाला या ये वाला? ट्राई करते हैं। पहले हम ले लेते हैं 2m। 2m सोचते हैं कि ये 8 नंबर है पहला वाला, तो इससे हम m निकाल के इसमें वैल्यूज डाल के बाकी के 2 नंबर्स निकाल लेंगे। So this implies m is 8 divided by 2, that is 4। उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। m मिल गया मुझे 4, तो दूसरा नंबर है m स्क्वायर माइनस 1, that is 4 स्क्वायर माइनस 1, that is 4 स्क्वायर is 16 माइनस 1 15। ठीक है। और तीसरा नंबर है m स्क्वायर प्लस 1। ये कितना हो जाएगा? m is 4, 4 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4 स्क्वायर is 16 प्लस 1 17। तो पहला नंबर है 8, दूसरा नंबर 15 और तीसरा 17। इसमें हमने ये देखना है ये कंडीशन सेटिस्फाई है कि स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। इसमें स्मॉलेस्ट 8 है, 15 और 17 बड़े हैं। तो
अगर मैंने 2m इज इक्वल टू 8 पहला नंबर 8 लिया है तो ये हमारा वर्क करता है। बट अगर मैं m स्क्वायर माइनस 1 लेती हूँ, पहला नंबर वो करके देखते हैं। सो दिस इंप्लाइज m स्क्वायर इज 8 प्लस 1 कर जाएगा तो प्लस, विच इंप्लाइज m स्क्वायर इज 9, विच इंप्लाइज m इज 3। हालांकि m जो है प्लस माइनस लिया, यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं। m 3 आ गया हमारे पास। अब 2m कितना, पहला नंबर तो 8 तो मुझे पता है, अब ये दूसरा नंबर निकालते हैं। 2m is 2 into 3 that is 6 और तीसरा नंबर क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 1 that is m है हमारा 3 स्क्वायर प्लस 1 that is 9 प्लस 1 10। तो 3 नंबर मुझे क्या मिले, 8 तो था, ये 6 और 10, ये 3 नंबर्स मिले। बट इसमें स्मॉलेस्ट क्या आ रहा है, 6, कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी कि मैं इस वाले को 8 नहीं ले सकती, ये वाले नंबर को 8 नहीं ले सकती। क्या मैं इस नंबर को 8 ले सकती हूँ? m स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं 8 लेती हूँ सपोज, तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1 दैट इज 7। अगर m स्क्वायर 7 है तो m क्या होगा, वो 7 जो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो यहां से हमें m मिलता ही नहीं है, तो हम ये नहीं ले सकते एक नंबर जो 8 हमें दिया। ऐसे ही हमें ये तीनों ट्राई करने पड़ेंगे, देखना होगा कि ये कंडीशन किस वाले में सेटिस्फाई होती है, वो वाला हमें लेना होगा। एग्जांपल नंबर 3, फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन व्हिच वन नंबर इज 12। ट्रिपलेट वाले कौन से नंबर है, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये 3 नंबर्स हैं। वन नंबर इज 12, अगर मैं पहला नंबर है 2m को मैं 12 लेती हूँ, तो m इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई है इधर 2 उधर डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 6। m मिल गया मुझे 6। पहला नंबर क्या है 12, दूसरा निकालते हैं, दूसरा क्या है m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा, m इज 6 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 1 इज 35। दूसरा नंबर मुझे मिल गया 35। तीसरा नंबर क्या है, m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 6 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 1 इज 37। तीसरा नंबर मुझे मिल गया 37। तो ये 3 नंबर मुझे मिल गए। बस इतना ही बोला कि इन विच वन नंबर इज 12, बाकी दो कुछ भी हो सकते हैं, तो ये एक वन ट्रिपलेट है। सपोज मैं जो नंबर मुझे 12 दिया है, अगर मैं उसको ये वाला नंबर ले लूं m स्क्वायर माइनस 1, तब देखते हैं क्या होता है, विच इम्प्लाइज m स्क्वायर इज 12 माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 दैट इज 13। अब m स्क्वायर 13, तो m कितना होगा, ये किसी नंबर का स्क्वायर है, 14 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। आपको याद होगा हमने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में करा था कि नंबर्स एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ये 3 से एंड हो रहा है, ये तो छोटा नंबर है, हमें पता है कि 13 किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इससे पहले 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 है और 13 इनके बीच में आ रहा है, जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। अगर हम इसको ले 12, m स्क्वायर प्लस 1 ले ले 12, तब कौन सा ट्रिपलेट निकलता है देखते हैं। दिस इंप्लाइज m स्क्वायर इज 12 प्लस 1 आ जाएगा तो माइनस, तो ये आ गया 11, m स्क्वायर इज 11। क्या 11 किसी का स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर है वो m की वैल्यू आ जाएगी, बट 11 किसी का स्क्वायर नहीं है। Although this number is ending with 1, हमने क्या देखा था, 1, 4, 5, 6, 9 और 0 से जो नंबर एंड होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी। यहाँ पे वही है, 11 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, 11 इनके बीच में आ रहा है, although it is ending with 1। तो इसमें भी मुझे m की कोई वैल्यू नहीं मिल रही, यहाँ पे भी मुझे m की वैल्यू नहीं मिली, यानी कि मुझे जो 12 नंबर दिया, ना तो मैं 12 ये वाला नंबर ले सकती हूँ ना ये, तो 12 मुझे सिर्फ ये वाला नंबर लेना पड़ेगा, 2m वाला जो हमने यहाँ किया।
तो उससे मुझे ट्रिपलेट मिल गया ये वाला। अब आप देखो, हमें पता है कि एक ट्रिपलेट ये भी है 5, 12, 13 जिसमें कि 12 नंबर है, यानी कि इस फॉर्म से ये फॉर्म यूज करके हमें सारे ट्रिपलेट्स नहीं मिलते, जबकि ये भी ट्रिपलेट है, ये मुझे नहीं मिला इस फॉर्म से। हमें कोई एक या दो मिल सकते हैं, बट वी कैन नॉट गेट ऑल द ट्रिपलेट्स, ऑल द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यूजिंग दिस फॉर्म। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज 6.2। Thank you for watching. Please like, share, subscribe and comment. Thank you.